वेलकम दोस्तों। आज एक वीडियो बताएंगे जिसमें इग्नू यूनिवर्सिटी के माध्यम से जून 2020 का री रजिस्ट्रेशन होगा, वो कैसे होगा। साथ में ये भी सीखेंगे कि बुक में जो 15% डिस्काउंट मिलता है वो कैसे मिलेगा। ये मास्टर डिग्री बैचलर डिग्री के लिए है और रजिस्ट्रेशन का डेट 25 अप्रैल से स्टार्ट होकर जून तक है। खैर टाइम तो है, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग अपने घरों में हैं। तब तक आप अपने मोबाइल से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और यदि आपके पास एटीएम कार्ड है या किसी संबंधी के पास है तो खुद से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें कहीं कैफ़े या दूसरे से भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। या आपको लगता है शक संदेह तो आप भरवा भी सकते हैं, लेकिन आप खुद से अपने घर में अपने से देख करके समझ करके और भर सकते हैं। और ऐसे भी अभी टेक्निकल युग है, समय है, आपको खुद से जानने की ज़रूरत है कि मेरा क्या सब्जेक्ट है, क्या चूज करना है, कैसे फॉर्म भरना है। इसमें डरने की बात नहीं है। आप खुद से, आप सभी के पास मोबाइल होगा, सभी के पास लगभग एटीएम कार्ड रहता है। यदि आप भरना नहीं चाहेंगे फिर भी आप एक बार चेक कीजिए, जो हम इस वीडियो के माध्यम से एकदम इजी आसान तरीक़ा से बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपका दोस्त ललन मेहता। अब मैं से वादा मैं करता हूँ कि जितना फर्स्ट स्टेप से मैं बताऊँगा लास्ट तक आप देखेंगे, और वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा ज़रूर और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपके मोबाइल में नेट को ऑन करना है और गूगल को खोल देना है। हाँ, एक चीज़ और बता दें दोस्तों, एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ये ऐप्स के माध्यम से एग्जामिनेशन फ़ी के लिए, तो एग्जामिनेशन फ़ी हमने बताया स्टूडेंट ऐप से। आप इसको स्टूडेंट ऐप से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट गूगल से भी खोल के कर सकते हैं, दोनों में जैसे सुविधा हो। लेकिन हम अभी जो बता रहे हैं डायरेक्ट गूगल से खोल करके बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग गूगल में जाते हैं, सर्च बॉक्स में इग्नू री रजिस्ट्रेशन 2020 जुलाई कर दीजिए, री रजिस्ट्रेशन लिख दीजिए ना। आ जाएगा, गलत भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो आ ही जाएगा। इग्नू री रजिस्ट्रेशन चुपचाप लिखिएगा, आपको कुछ नहीं लिखना है, कोई टेंशन नहीं, आराम से लिखना है री रजिस्ट्रेशन। और देखिए यहाँ पर साइट ऑटोमेटिक आ गया आपको। और ऐसे इस बार जो री रजिस्ट्रेशन की बात है, इग्नू एक नया साइट को लॉन्च किया है, सामर्थ एजुकेशन.in। और ये आपका एक और है जो ऑनलाइन rr.ignu.ac.in, तो आप डायरेक्ट खोल के भी कर सकते हैं। लेकिन जब हमने इग्नू री रजिस्ट्रेशन खोला, ये खुल गया। अब चलते हैं आगे री रजिस्ट्रेशन में। देखिए आपका ऑप्शन खुल गया जिसमें इसका डेट बता रहा है 30 जून, लास्ट डेट है 30 जून 2020। अब हम लोग चलते हैं और यहाँ पर चर्चा करेंगे। सब कुछ इसमें दिया हुआ है, आराम से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नंबर 3 में आप पढ़ेंगे तो जो 15% हमने बोला कि बुक में डिस्काउंट है, वो 15% बुक में डिस्काउंट किस तरह से होता है आप फॉर्म भरते समय आगे स्टेप में हम बताएंगे। कि आप यदि बुक इग्नू से नहीं लेते हैं, डायरेक्ट स्टडी मटेरियल आप सॉफ्ट कॉपी पढ़ते हैं, तो आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। यदि पैसा बचाना चाहते हैं 15% आपका बच जाएगा। तो आपका ये 6,000 रुपये लग रहा है, 6,000 रुपये में आपका 15% निकाल लीजिएगा, इतना पैसे आपको बचत हो जाएंगे। और बचत होने के बाद आप फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर चाहें कि हमको बुक मंगाना है तो बुक भी मंगा सकते हैं, और आप चाहें तो सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी के लिए किसी को पैसे नहीं लगते हैं। आप बुक नहीं भी लेंगे तो भी आपको मिलेगा, लेंगे तो भी आपको मिलेगा। कोई भी डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकता है, या फिर आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। चलते हैं हम लोग आगे। पेमेंट करने की बात है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की बात है। चलते हैं यहाँ पर, हमने कुछ नहीं किया, ऊपर से आए यहाँ पर लॉगिन कर रजिस्ट्रेशन ओपन करने के बाद सबसे लास्ट में गए और यहाँ पर एक बॉक्स छोटा सा है, उस पर क्लिक कर दिए। देखेंगे कोई छोटा सा बॉक्स है, ये अभी नहीं रहेगा, क्लिक कर दिए। इसमें आपका इंस्ट्रक्शन रहता है समझने के लिए कि हमने जितना भी इंफॉर्मेशन है समझ लिया है, अब हमको आगे के परमिशन दिया जाए।
चलते हैं, प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ गए। अब देखिए यहाँ पर एक नया चीज़ इस बार इग्नू दे दिया है कि आपको पहले का जो रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड था उससे नहीं खुलेगा, आपका इनवैलिड बताएगा। तो अब यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो पुराना इनरोलमेंट नंबर है वही से आपका होगा वर्क, और मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड किए थे, ईमेल आईडी। अब चलते हैं, देखते हैं। ऐसे तो मेरा किया हुआ है यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन। अच्छा है, इनकेस पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप रीसेट पासवर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको पहले, यदि आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो यहाँ रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट प्रोग्राम में। तो हर कोई का अपना प्रोग्राम होगा। मेरा प्रोग्राम MSO है, MSO को हम सेलेक्ट करते हैं। देखिए आ गया मास्टर ऑफ आर्ट्स सोशियोलॉजी। नेम ऑन कार्ड, जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर आप एंट्री करेंगे। हमने अपना नाम एंट्री कर दिया। अब चलते हैं आगे, इनरोलमेंट नंबर डाल दीजिए। आपका जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो नंबर हम लोग डाल देंगे 1970-96-043। इसके बाद अब यहाँ पर कोड देता है, इस कोड पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा समझना होगा अच्छा से। इसको डालना है UN लेकिन हम यहाँ पर चूँकि मेरा रजिस्ट्रेशन किया हुआ है इसलिए हमको नहीं लेगा। ये तो हम डाल सकते हैं लेकिन लेगा नहीं। तो आप क्या करेंगे कि ये डालने के बाद आप आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे ये गलत होगा तो नहीं लेगा। ध्यान दीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपका ये चेंज हो जाएगा। यदि ये समझ में नहीं आता है तो फिर से क्लिक कर दीजिएगा, फिर से चेंज हो जाएगा। इसके बाद डालने के बाद आप आगे सबमिट करेंगे। सबमिट के बाद 1-2 इन्फॉर्मेशन और पूछेगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, डाल दीजिएगा। या तो फिर मोबाइल नंबर में आपका OTP जाएगा, मेल पर भी OTP जाएगा, किसी को भी आप डाल सकते हैं। और डालने के बाद सबमिट कीजिएगा। उसके बाद में आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देगा। पासवर्ड बनाइए, आप इनरोलमेंट नंबर से बना लीजिए, अपना नाम से बना लीजिए, और पासवर्ड को याद रखिएगा, लिख लीजिएगा कहीं। उसके बाद हम, चूँकि मेरा किया हुआ है इसलिए हम बैक हो जाते हैं, और बैक होकर के यहाँ से स्टूडेंट पोर्टल में लॉगिन करते हैं। 70-96-4043। इसके बाद पासवर्ड डालते हैं। सॉरी गलत हो गया। 1970-96-43 हमने उसी को पासवर्ड बना दिया है। अब देखते हैं, इसको कोड को हम लोग डालेंगे डाल के देखते हैं। 1970-96। चलिए कोड डालते हैं। WIFO है, FOMIL। देखिएगा कभी I नहीं, J है, ये भी L और J लगता है, कंफ्यूजन करने वाला होता है, इसमें प्रॉब्लम होता है। यहाँ खुल गया।
अब इसमें देखेंगे आपका डैशबोर्ड में जाइएगा। डैशबोर्ड में आपका टोटल इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपका सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। टोटल जितना भी आपका है सब कुछ दिख जाएगा। आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ जो पिछले साल कोर्स लिए थे सब्जेक्ट जो है वो आपका दिखाएगा, कंपलसरी सब्जेक्ट और इलेक्टिव। इसके बाद हम पहुँचते हैं सीधा, ये आपका जिस कॉलेज का है वो दिखाएगा। यहाँ क्लिक टू सिलेक्ट कोर्स के लिए, जिसमें हमको करना है। मेन हम मकसद से पहुँचे हैं जो हमको करना है। आइए ये हम सब्जेक्ट को लेते हैं, चूँकि हमने सेलेक्ट कर दिया था इसलिए अप टू डेट सेलेक्ट करेंगे हम लोग कोर्स को। और यहाँ देखिए ऑप्शन दिया है कि अगर यदि आप 15% छोड़ना है 50% तो आपका छूट उस पर क्लिक करना होगा फर्स्ट ऑप्शन में। और यदि नहीं छोड़ना होगा, आपको डायरेक्ट वहाँ से बुक को रिसीव करना है, तो इसमें आपका टोटल 6000 लग जाएंगे। अदरवाइज आप छोड़ते हैं तो आप फर्स्ट में क्लिक करेंगे, छुड़वाते हैं 15% तो, और नहीं तो फिर नंबर 2 में क्लिक करेंगे। तो हम अभी सिलेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग को जैसी इच्छा जो करना होगा देख लीजिए। अब सब्जेक्ट की बात है तो इसमें कम से कम 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। 32 क्रेडिट का है, इसमें 4 सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। एक हमने तीसरा को सिलेक्ट किया, चौथा को, और एक हमको और सिलेक्ट करना है जो सजेशन लेना होगा, समझना होगा जो कौन सा कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम कोई भी एक कोर्स को ले लेते हैं। 4 सब्जेक्ट ले लिए और 4 सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद आपका टोटल इन्फॉर्मेशन आ गया, यहाँ दिख गया कि 32 क्रेडिट का हो गया, दूसरा साल का ये है। इसके बाद में फीस आपका 6000 दिखाया। यदि इनकेस फीस आपको कोर्स अप टू डेट करना होगा, इनके सेलेक्ट कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पेमेंट जब तक नहीं किए तब तक कोर्स अप टू डेट आप कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ क्लिक कीजिएगा, वहाँ जा कर के आप चेंज कर दीजिएगा। और नहीं करना होगा तो पे में क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद फिर आपके पास यदि डेबिट क्रेडिट होगा तो यहाँ से चलेंगे, तो भीम UPI से कर सकते हैं, अदरवाइज नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। जो ऑप्शन है आपके पास, सभी के पास ज़्यादातर तो डेबिट कार्ड रहता है। डेबिट कार्ड से हम करते हैं, यहाँ पर कोड डालिएगा, जो भी कोड है आपका ATM कार्ड नंबर डाल दीजिए। ठीक है, डालने के बाद इनवैलिड हम डाल रहे हैं। आप इसके बाद इसमें एक्सपायरी होता है, उसी में आपका एक्सपायरी डेट रहता है, उसको डाल देते हैं। CVC नंबर ये आपका ATM के फ्रंट में रहेगा, एक्सपायरी और कार्ड नंबर। और जो CVC नंबर होता है ये बैक साइड में होता है, 3 डिजिट का, कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन है, जिस बैंक का आपका ATM है उस बैंक का डालना होगा। मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया का है तो बैंक ऑफ इंडिया डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्रोसीड में क्लिक कीजिएगा। नेम ऑन कार्ड डालने के बाद एक्सपायरी डेट और CVC नंबर और कार्ड नंबर डालने के बाद आप आगे का प्रोसीड कीजिएगा। उसके बाद आपका मोबाइल में OTP आएगा। OTP आने के बाद आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा। यदि इनकेस नहीं होता है, फंस जाता है, रुक जाता है, तो फिर से बैक में हुई या किसी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, आपको हम सपोर्ट करेंगे। और अब इतना ही आज। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।